चलिए डॉस को जानते हैं। देखिए, जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि इस सॉफ्टवेयर में जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, ये हम टेक्स्ट, नंबर और सिंबल के तौर पे करेंगे। जैसे इसको कहा जाता है यानी CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ओनली कमांड्स। इसमें कमांड का यूज, कोई भी काम करते हैं जैसे हमको टाइप करना है, कोई का डायरेक्टरी बनाना है। डायरेक्टरी करने का मतलब होता है फोल्डर। जैसे कि हम नॉर्मली GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अभी है, उसमें जो भी हम फोल्डर बनाते हैं वो हम बनाते हैं, जो हम फोल्डर बनाते हैं वही CUI बेस्ड में यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग यानी MS DOS में जो बनाते हैं वो सभी होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हम केवल कमांड का यूज करके हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, ठीक है, वो हम फाइल बनाएंगे हम कमांड का यूज करके। कमांड में हम नंबर, सिंबल नंबर और उसका हम जो भी कंट्रोल करने का जो भी की है उसका यूज करके ही हम इस विंडो में बनाते हैं। ये जो है नॉर्मली 1971 का एडिशन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन USA के द्वारा बनाया गया था। IBM जो है, जो पहली बार इसको बनाया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसका पीकेट बनाया, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। जो MS DOS का वर्जन यहाँ पे दिया गया है 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 और 6.1, 6.22 और 7.0 और 10.0। अभी तक विंडो 10 है, तो 10.0 तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम अभी तक हम यूज करते हैं। ये हम GUI में भी हम DOS का कमांड हम चला सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को कमांड खोलना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, उसके बाद हम ये रन करा पाते हैं। उसके बाद सेकेंड विंडो में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है ना, देख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। इस जो सिंबल देख रहे हैं इसको कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे ये काम करते हैं, ठीक है, जिसमें C जो है वहाँ पे देख रहे हैं ना C, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कैरेक्टर C कैरेक्टर को शो करता है। यहाँ पे डबल जो देख रहे हैं डॉट, इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। और उसके बाद ये जो कर्सर है, इसमें कर्सर जो है इस टाइप का होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है बैकवर्ड स्लैश है और इसको ग्रेटर देन साइन कहते हैं। और इसी को मिला के हम एक कमांड तैयार हो गया। यहाँ पे एक कमांड हो गया जो C जो बताता है, C जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिनोट करता है कि हम किस ड्राइव में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम C ड्राइव में काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टरी है और फोल्डर एंड डायरेक्टरी फोल्डर। अगर हम किस डायरेक्टरी में है वो यहाँ पे स्लैश के अंदर जो भी आएगा वो हम उस डायरेक्टरी में हम एंट्री किए हुए हैं। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, ये बता रहा है कि ये हम क्या करते हैं, यानी कि हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पे A ड्राइव और B ड्राइव, कहीं भी आप देखे होंगे किसी कंप्यूटर में A ड्राइव और B ड्राइव जो है वो रिजर्व रखा गया है फ्लॉपी डिस्क के लिए। किसके लिए? फ्लॉपी डिस्क के लिए। इसमें A और B को छोड़ के जितना भी ड्राइव बच गया उसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, पेन ड्राइव या कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड इसमें हम इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, या हम कार्ड रीडर लगाते हैं, तो वो सभी जो ड्राइव शो करेगा वो C से लेके Z तक के अंदर में करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को हम समझ लिए कि हम C ड्राइव यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे C देख रहे हैं तो ये C ड्राइव के अंदर है। यहाँ पे D देखेंगे तो समझिए कि हम D ड्राइव में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सेकेंड विंडो में चलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो है इसमें दो प्रकार के कमांड होते हैं, ठीक है। एक को कहा जाता है इंटरनल कमांड और एक दूसरा है एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड में CLS है, एग्जिट है, ड्राइव चेंज है, MD है, CD है, CD डॉट डॉट है, CD स्लैश है, कॉपी कॉर्नर, टाइप है, डेल है, टाइप है, प्रॉम्प्ट है, रेन है, पाथ है, सिस है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल में मोड है, मूव है, कॉम्प है, डिस्कॉम्प है, FC है, CHKDSK है, स्कैंडिक्स है, एडिट है, ट्री है, डेल ट्री है, एक्सकोपी है, फॉर्मेट और FDisk है, ठीक है। इतना हम यहाँ पे। उसके बाद अभी हम चलेंगे कि इस कमांड को हम कैसे रन कराते हैं। तो क्या ये, हाँ, जैसे ये डॉस कमांड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है,
तो ये जो कमांड है CLS है या एग्जिट कमांड है या ड्राइव चेंज कमांड है, अभी जो हम मैनुअली आपको लिखवाए हैं 1 से 10 तक लिखवाए हैं ना, इसी में से वो कमांड है। इसी का वो लिखा हुआ है और कैसे ये रन करेगा सो वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए cd डॉट डॉट कमांड है ना। तो इस कमांड को हम कैसे रन करेंगे, जैसे कि इसको हम डॉस को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होता है विंडो की के साथ R बटन को दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R बटन को जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे रन ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। इसमें हम इसको जो भी है यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे या CMD टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे CMD टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ब्लैक स्क्रीन का यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं कि ब्लैक स्क्रीन का यहाँ पे विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं पहला कमांड था cd डॉट डॉट, है ना पहला कमांड। तो cd और डॉट डॉट का यूज करके हम इंटर दबाएंगे तो हम एक से बाहर निकल गए। देख रहे हैं ना, इसमें माउस का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो भी यूज होगा वो सभी यानी कि कमांड सिंबल और जो भी है सिंबल और टेक्स्ट का यूज होगा और नंबर का यूज होगा, इतना ही यूज होता है। फिर cd डॉट डॉट फिर से करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरा कमांड है cd स्लैश, ठीक है। तो cd स्लैश क्या करते हैं कि cd स्लैश का यूज होता है कि जैसे कि हम cd डॉट डॉट करके हम जैसे कि हम एक बार cd डॉट डॉट किए तो हम एक से बाहर आए। जैसे कि C ड्राइव के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर यहाँ पे डॉक्टर बी जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे से यहाँ पे है, एक cd डॉट किए तो हम एक से निकले, फिर cd डॉट डॉट किए फिर दूसरा से निकले। अगर मान लिया जाए कि हमको एक ही बार में दोनों से निकल जाना है, ठीक है, बाहर हो जाना है, तो cd स्लैश का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, हम एग्जिट करके बंद कर देते हैं, फिर से विंडो की के साथ हम R बटन को दबाते हैं तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि रन विंडो ओपन हो गया। फिर यहाँ पे CMD ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए cd स्लैश है, कॉपी में देखिए cd स्लैश है ना, cd स्लैश करके इंटर करेंगे तो एक ही बार में यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। और जो भी हम रन कराएंगे अभी इसी से करेंगे। अब कॉपी में आप देखिए कि अगला कमांड कौन सा है, CLS है क्या, CLS होगा, है ना CLS। तो CLS कमांड का उपयोग करके हम क्या करेंगे कि जो भी स्क्रीन, मान लिया कि हम काम करते करते स्क्रीन पूरा फुल हो जाएगा, भर जाएगा, तो हम CLS कमांड करके और इंटर दबाते हैं तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, स्क्रीन साफ हो जाएगा। इसके बाद हमको CLS के बाद यहाँ पे कौन सा कमांड है, एग्जिट कमांड। जैसे हम टाइप करते हैं तो इससे हम निकल जाएंगे, जैसे EXIT एग्जिट लिखेंगे और इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हम देखिए वर्ड यहाँ पे क्या हुआ, डॉस बंद हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे आपको हम बता दिए cd कमांड हो गया, cd क्या कहते हैं cd स्लैश हो गया, अब CLS हो गया, एग्जिट कमांड हो गया। अब है डेट। अगर मान लिया कि डॉस में हमको डेट देखना है तो कैसे देखेंगे, विंडो की के साथ फिर R बटन दबाएंगे हम, फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cd स्लैश फिर से करेंगे क्योंकि हमको कमांड प्रॉम्प्ट लाना है, ठीक है। तो अब आ गया CLS करेंगे स्क्रीन को साफ करने के लिए। फिर हम क्या लिखेंगे, डेट है ना, DATE डेट लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। यहाँ पे देखिए आज का करंट डेट यहाँ पे शो हो गया। अगर हमको यहाँ पे न्यू डेट डालना है, जैसे मान लिया कि ये डेट गलत होता तो यहाँ पे हम डेट डाल के उसको हम सही कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर इंटर दबाएंगे। फिर अगला कमांड कौन सा है, VOL, वॉल्यूम के लिए VOL कमांड का यूज करेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए कौन से वॉल्यूम लेवल पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज नो लेवल, है ना। वॉल्यूम सीरियल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले है आपके सामने, देख सकते हैं। उसका वर्जन है VER कमांड है ना। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे हम कौन सा विंडो में यूज कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास विंडो 10 में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वर्जन 10.0 है ना, टाइम। तो यहाँ पे ये विंडो का क्या हो गया, ये वर्जन हो गया। उसके बाद क्या है
टाइम देखिए अभी का करंट टाइम बताएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि 12:22 और 24 मिली सेकेंड, यानी कि यहाँ पे करंट डेट और करंट टाइम। अगर टाइम में कुछ गड़बड़ी होगा तो यहाँ से बदल लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? ड्राइव चेंज। मान लिया कि आपको बताया था कि ये जो सी जो देख रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना, तो ये सी ड्राइव है और इसमें हम मान लिया कि हम सी ड्राइव में ना, हम डी ड्राइव में करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी पे हम डी लिखेंगे और शिफ्ट के साथ यानी कि डी लिखने के बाद कॉलम दबाएंगे, जिसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम हम जैसे डायरेक्ट अगर बटन इसको प्रेस करते हैं तो सेमी कॉलन आता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कॉलन आएगा, ठीक है। और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सी से डी ड्राइव में चले गए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, डी ड्राइव में आ गए ना, देख रहे हैं डी ड्राइव में आ गए। तो उसके बाद फिर से अगर हमको सी ड्राइव में जाना है तो फिर सी लिखेंगे और कॉलम करेंगे, फिर से हम सी ड्राइव में आ जाएंगे। उसके बाद है एम डी, है ना। जैसे देखिए एम डी से क्या होता है कि एम डी से हम लोग डायरेक्टरी बनाते हैं, है ना। डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे, जैसे एम डी लिखे, स्पेस दिए, रोहित है, लिख दिए, मान लिया कि रोहित है, इंटर किए तो रोहित नाम का ये क्या लिखा है, ए सब डायरेक्टरी और फाइल रोहित ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसमें एक फंक्शन है कि एक फाइल को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं उसमें, यानी कि रोहित का फाइल जो है पहले से इसमें बना हुआ है। अब चेक कैसे करेंगे कि बना हुआ है या नहीं, तो सी डी लिखेंगे और रोहित लिखेंगे। ये गलत बता रहा है कमांड या सही, इसके लिए चेक करने के लिए इंटर किए, देखिए रोहित के अंदर ले लिया। आपको बताए थे कि ये किस ड्राइव में है, डायरेक्टरी में है, तो रोहित के डायरेक्टरी में हम आ गए, एंट्री हो लिए। रोहित के डायरेक्टरी में जाने के लिए हमको सीडी का यूज़ करना पड़ा। एमडी से बनाते हैं और सीडी से उसके अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है ना। कोई डाउट हो तो पूछेगा। सर मतलब डायरेक्ट विंडोज और आप प्रेस करके और डायरेक्ट अगर हम लिख देते हैं एमडी रोहित, तो मतलब यहाँ डायरेक्ट पूरा प्रोसेस ही करना है। मतलब जैसे आप विंडो आर नहीं, विंडो की का यहाँ पे यूज कहाँ हुआ, जैसे यहाँ पे एमडी लिख के रोहित लिखे, इसका मतलब ये हो गया कि रोहित, और इंटर दबाए, रोहित नहीं बना हुआ रहता तो ये बन जाता। अगर बना हुआ होगा तो यहाँ पे मैसेज दे देगा कि ये सब डायरेक्टरी और फाइल रोहित ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि पहले से इसमें रोहित का फाइल बना हुआ है। अगर हमको नया बनाना है, जैसे आपके नाम से बनाना है, ठीक है, तो हम मान लीजिए कि इसको हमको रोहित से निकलना है, तो अब निकलने के लिए आपको बताया कि सी डी डॉट डॉट का यूज़ किया, तो यूज़ करते हैं तो सी डी डॉट डॉट करके बाहर निकल गए, तो सर एम डी से आपके नाम से हम बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि हमको बनाना है, आपका नाम क्या लिखते हैं, पिंकू, पिंकू आज आपका नाम जाने, पिंकू लिख दिए, इंटर किए। देखिए यहाँ पे कोई मैसेज दिया, कोई नहीं ना दिया, इसलिए नहीं दिया कि ये नाम का डायरेक्टरी यहाँ पे नहीं बना हुआ है। अगर पिंकू के अंदर एंट्री करना है तो सीडी लिखेंगे, फिर पिंकू लिखेंगे, इंटर दबाएंगे, फिर पिंकू आ गया ना एंट्री। अब फिर से एमडी करके अगर पिंकू बनाएंगे तो फिर वही मैसेज देगा, क्यों, क्योंकि पिंकू बन चुका है, फिर दोबारा नहीं बनेगा, है ना। इसको फिर डिलीट करेंगे, फिर बनाएंगे तो फिर मैसेज नहीं देगा। लेकिन अगर हम बिना बनाए, क्या चेक करने के लिए सीडी और फाइल का नाम, ठीक है, सीडी लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, और जिसके जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सीडी लिखे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं सीडी लिखे हैं, पिंकू लिखे हैं, लिखे है ना, सीडी लिखने का पिंकू लिखा है, एंट्री किया। सीडी डॉट डॉट और सीडी अंतर है, सीडी डॉट डॉट से बाहर आते हैं और सीडी से उसके अंदर एंट्री होते हैं, है ना। सीडी डॉट डॉट से बाहर आते हैं और सीडी लिख के और स्पेस देके फाइल हम देखे उसके अंदर आएंगे, ठीक है, हो गया। मान लिया कि पिंकू में हमको दो डायरेक्टरी और बनाना है, ठीक है, तो फिर एमडी करेंगे। मान लिया कि रोहित अब बना देना है, तो रोहित अब एक्सेप्ट कर जाएगा, रोहित हो गया, और इंटर किया। देखिए कोई भी मैसेज नहीं ना दिया, क्यों, क्योंकि ये जो रोहित बन रहा है पिंकू के अंदर बन रहा है। क्या बन रहा है, पिंकू के अंदर, और रोहित के अंदर फिर जाना है तो सीडी करेंगे। अगर हमको रोहित के अंदर और कुछ नहीं बनाना है, केवल वैसे ही छोड़ देना है, तो फिर एमडी करके हम और फाइल, अगर पिंकू के अंदर 2 हमको फोल्डर बनाना है या 2 डायरेक्टरी बनाना है तो एमडी करके फिर हम मोहित बना सकते हैं। इंटर किया तो 2 बन गया। अब चेक कैसे करेंगे,
चेक करने के लिए हमको हमारे पास कमांड है जो आगे आप लोग पढ़ेंगे, T3 एक्सटर्नल कमांड में। देखिए दुगो है, मोहित और रोहित, दुगो बन गया ना, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। CLS करेंगे फिर यहाँ पे स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। CLS कमांड जो हम 10 ऊपर वाला कमांड लिखा है ऊपर का, वो समझिए कि आपको कंटिन्यू यूज होने वाला है ना। उसमें आप एकदम समझिए कि रेगुलर आप उसका यूज करिए, है ना। उसमें आपको पूरी तरह से हाँ ध्यान में रखना है और यूज करना है। तो इसी प्रकार हम ट्री बनाते हैं, जैसे कि हमको एक हम आपको यहाँ पे दे के बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए कि हम एक बनाते हैं ट्री रोहित, ठीक है। यहाँ पे हम रोहित के अंदर 3 को बना देते हैं, रोहन, मोहित और रवि, 3 बना दिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसके अंदर हमको 2 बनाना है ना, इस चीज को समझिए। जैसे मैंने रोहित बनाया MD से, CD से इसके अंदर एंट्री ली है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 है ना, तो एक तरफ से बनाते हुए चलेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, CD से इसके अंदर एंट्री ले लिए, फिर MD से रोहन बना लेंगे, ठीक है। CD से फिर रोहन के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रोहन के अंदर 2 बना हुआ है, तो MD से कमल बना लेंगे और MD से किशोर बना लेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रोहन के अंदर जाके हम इसको, कोमल के अंदर कुछ नहीं है, अगर इसके अंदर रहता तो CD करके इसके अंदर भी जाते, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, CD डॉट डॉट करके रोहन से बाहर आ जाएंगे। समझ में आ गया। और फिर MD से इसको बना लेंगे मोहित, और फिर CD से इसके अंदर एंट्री ले लेंगे और फिर इसको हम बना लेंगे। समझ में आ गया। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इस कमांड को हम MD और CD, सब MD और CD से हम बनाएंगे। MD से बनाएंगे और CD से उसके अंदर एंट्री लेंगे। तो MD CD अगर क्लियर हो गया तो इसी के अंदर में हम लोग फाइल बनाते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं। जितना भी कमांड हम रन करेंगे MD और CD से बनाया हुआ जो भी फाइल और फोल्डर होगा उसी में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसका लैब जो है अभी करिएगा, ये नेक्स्ट डे, ठीक है। तो आप इसका लैब कल कर लीजिएगा, ठीक है। सर मतलब पहले पूरा प्रोसेसिंग, मतलब मान लीजिए कि हमको डायरेक्ट डेट में जाना है, तो मतलब ये पूरा प्रोसेसिंग CD करने के बाद फिर मतलब सब 4 और जैसे देखिए डेट कहीं भी देखना है, कहीं भी है किसी पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप सामने पिंकू पर है ना, यहाँ पे डेट हमको चाहिए, तो डेट लिखे एंट्री, यहाँ भी डेट आ जाएगा, जरूरी नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट हमारे पास चाहिए, तो कमांड है वहाँ एंटर करेंगे वो आ जाएगा। हाँ कमांड